रानू चिड़िया अपने छोटे से घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। वो गरीब चिड़िया थी, इसलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। गरीब चिड़िया गौरी कवि के घर में सफाई सुथराई का काम करती और उस काम से जो तनख्वाह मिलती उससे वो अपने घर को चलाती। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है। चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर अपने घोंसले में बैठी डर रही थी कि कहीं तेज तूफान की वजह से उसका घर न टूट जाए। कौवे और कौवी का घर तो बहुत मजबूत था, मगर उनके पड़ोस में रहने वाले मिठू तोते का घर तूफान में गिरकर टूट जाता है। मिठू तोता और उसकी पत्नी घर के नीचे दबकर मर जाते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। छोटा बच्चा अपने माता पिता को देखकर रो रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। शाम के बाद तूफान रुक जाता है और छोटा मिठू तोता जो रात के आने से डर रहा था, वो रोता हुआ गौरी कवि के घर जाता है। गौरी आंटी, हमारा घर टूट गया। मेरे मामा पापा घर के नीचे आकर मर गए। प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। मुफ्त में तो नहीं रखूंगी मैं तुम्हें अपने घर में। अगर तुमने मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे घर का काम करना पड़ेगा। गौरी आंटी, मैं करूँगा। आप जो भी काम बोलेंगे मैं वो काम करूँगा। फिर गौरी कवि छोटे मिठू तोते को अपने घर के एक कमरे में घोंसला रख देती है। छोटा तोता तो अपने मामा पापा को याद करके बहुत दुखी हो रहा था। रात गुजर जाती है। सुबह होते ही गौरी कवि मिठू तोते के पास आती है। बेशरम छोटे तोते, तुम अभी तक सो रहे हो? मैंने साथ वाले कमरे में गेहूं की बोरी रखी है। सारी गेहूं की बोरी का आटा बना दो, फिर ही तुम्हें शाम का खाना मिलेगा, नहीं तो ऐसे तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला। गौरी आंटी, वो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह उठने में जरा देर हो गई। मैं अभी जाकर सारे गेहूं का आटा बना देता हूँ। ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ तू आधे दिन तक सोता रहेगा। चल जाके आटा बना। फिर छोटा मिठू तोता अपने काम पर लग जाता है। वो चक्की चला चला कर गेहूं का आटा बना रहा था। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी काम पर आ जाती है। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में टीवी देख रही है। तो ये चक्की कौन चला रहा है? मैं अभी जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया देखती है कि छोटा मिठू तोता चक्की चला चला कर गेहूं से आटा बना रहा है। इससे पहले चिड़िया मिठू तोते से कुछ भी बात करती, उड़ते हुए वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपना कामकाज देखो। चिड़िया फिर से अपने कामकाज में लग जाती है। छोटे बेशरम तोते, सुबह से लगे हुए हो गेहूं पीसने और अभी तक ये एक बाउल आटे का बनाया है। तुम मेरे काम के नहीं हो, निकलो, दफा हो जाओ मेरे घर से। गौरी आंटी, मैं काम कर तो रहा हूँ, प्लीज आप मुझे अपने घर से मत निकाले। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? मेरी बला से जहाँ भी जाओ, इतना बड़ा जंगल है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें क्या मेरा ही घर मिला है रहने के लिए? गौरी आंटी, मैं सारे गेहूं की बोरी पीस दूंगा, प्लीज आप मुझे अपने घर से मत निकालें। लेकिन गौरी कवि छोटे मिठू तोते को अपने घर से निकाल देती है। अपना काम खत्म करने के बाद रानू चिड़िया सीधी मिठू तोते के पास आती है। तोते बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, आप जंगल में ऐसे नहीं रह सकते। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर छोटा है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी। चिड़िया की बात सुनकर तोता चिड़िया के गले लग जाता है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसा प्यार करने वाली। वो गौरी आंटी बहुत गंदी है, वो मुझसे काम भी करवाती थी और मुझे डांटती भी थी। फिर चिड़िया उस छोटे मिठू तोते को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये छोटा मिठू तोता आज से हमारे घर पर रहेगा। आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए आप दोनों बहन भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना। आपने बहुत अच्छा किया मामा जी, जो आप इस छोटे मिठू तोते को अपने घर ले आए। मुझे भाई मिल गया है। मैं भी इस घर को हमेशा अपना घर समझूंगा और मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आप दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना देती है। खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा चिड़िया उस छोटे मिठू तोते से बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वो उसे अपने साथ नदी पर पानी पिलाने के लिए लेकर जाती। मामा, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपकी हेल्प करूँ। आपको अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन तोते बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, ये तो आपके खेलने कूदने के दिन है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अभी से मेरे लिए काम करो। नहीं मामा,
मैं काम करना चाहता हूँ। कबूतर चाचा है ना ढाबे वाले, उनके यहाँ एक काम करने वाले की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ मैं कल से उनके पास चला जाया करूँ। फिर चिड़िया गौरी कवि के यहाँ काम पर चली जाती है और छोटा मिट्ठू तोता चाचा कबूतर के ढाबे पर चला जाता है। वो चाचा कबूतर के ढाबे पर आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाता और बर्तन धोता। वो अपना काम बहुत मेहनत से कर रहा था। शाम होते ही छोटा मिट्ठू तोता अपनी मजदूरी और दाल चावल लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। मामा जी, ये रही आज के काम की मजदूरी और ये दाल चावल मैं आपके लिए और अपनी बहन गुड़िया के लिए लेकर आया हूँ। तोते बेटा, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अभी से काम करने लग गए हो, न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं मामा जी, आपको बुरा क्यों लगता है? मैं सारा दिन तो घर में बोर होता रहता था। आज मेरा समय कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और देखिए, घर में कुछ पैसे भी आ गए और खाना भी आ गया। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। अब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। कल मैं अपने दोनों बच्चों के लिए मिठाई लेकर आऊंगी। मेरे बच्चों को मिठाई बहुत पसंद है ना। लेकिन अगले दिन चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और चिड़िया गौरी कवि के घर काम पर भी नहीं जा पाती। शाम के समय गौरी कवि बहुत गुस्से में चिड़िया के घर पर आती है। क्या बात है चिड़िया, आज तुम काम पर नहीं आई? काम पर नहीं आना था तो मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता। गौरी आंटी, वो मामा की सेहत बहुत खराब है, इसलिए मामा आपके यहाँ आज काम पर नहीं आ सकी। तो चुप कर छोटी चिड़िया, बीच में चू चू मत कर। मैं तेरी माँ से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं। गौरी मालकिन, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। आज मेरी सेहत बहुत खराब थी, इसलिए मैं आपके घर काम पर नहीं आ सकी। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है चिड़िया, मैंने नई काम वाली रख ली है। यही बात तो मैं तुम्हें बताने आई थी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है, लेकिन चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या हुआ? गौरी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? माँ, मेरे होते आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं चाचा कबूतर के ढाबे पर जाता तो हूँ, वहाँ से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और शाम का खाना भी। मैं चाचा कबूतर से बोलूँगा मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, तो वो मुझे कुछ दिन 3 टाइम का खाना दे देंगे। और फिर मम्मा, मेरे जहन में एक प्लान है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो आप मुझे दाल चावल ज्यादा मिकदार में पका दिया करें। मैं सागर किनारे जाकर उन्हें बेच आया करूँगा। आपके दाल चावल बहुत स्वाद होते हैं। मुझे यकीन है मम्मा, हमारा ये कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। अगली सुबह मम्मा चिड़िया की तबीयत ठीक थी। मम्मा चिड़िया अपने तोते बेटे को ज्यादा मिकदार में दाल चावल पका कर देती है। छोटा तोता वो दाल चावल लेकर सागर किनारे चला जाता है। दाल चावल ले लो, दाल चावल, घर के बने हुए साफ सुथरे स्वादिष्ट दाल चावल ले लो, दाल चावल। दाल चावल की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी छोटे तोते के पास दाल चावल खाने चले जाते हैं। उन्हें छोटे तोते के दाल चावल बहुत पसंद आते हैं और कुछ ही घंटों में छोटे तोते के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। मम्मा जी, ये देखिए हमारी आज की कमाई। हमारी एक दिन की कमाई तो आपके पूरे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। वो गौरी आंटी आपको देती ही क्या थी, बस काम लेती रहती थी आपसे। और गुड़िया, ये फास्ट फूड में आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे तोते बेटे जुग जुग जियो, आपने तो बेटा होने का हक अदा कर दिया है। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।